बेहद के बेहद की परम बेहद के परम बेहद परम की महाशांति है, परम महाशांति है, परम महाशांति है। परम आइए इस पर विचार करें। सीरीज की महाशांति है, लाइफ इन मल्टीवर्स पुस्तक की महाशांति है, प्रथम अध्याय महाशांति है। मृत्यु के बाद का जीवन का विषय आरंभ किया जाता है। बेहद के विश्व में ऐसे अनंत अनंत मल्टीवर्स है। परम मल्टीवर्स यूनिवर्स परम सुने थे, मल्टीवर्स भी सुने हैं। बेहद के विश्व में अनंत अनंत मल्टीवर्स, उनमें भी जीवन व्याप्त है। बिल्कुल, जब हमारे मल्टीवर्स में है तो उनमें भी होगा। लेकिन जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही आत्मा का शरीर है। जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही आत्मा का शरीर है। तो वो तो ये तो होना ही चाहिए। तभी तो शास्त्रों में लिखा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मा अनेकों बार शरीर धारण करती है। ये तो यहाँ पर भी होता है। 84 लाख के चक्र में भी जाती है। उसका शरीर रूपी चोला बदलता रहता है, पर आत्मा वही रहती है। बेहद के ये बात तो समझिए। जैसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो शरीर एक ही रहता है। चाहे वो भले गोरा हो, काला हो, सांवला हो, कपड़े बदलते रहते हैं, रंगीन होते रहते हैं। उसी प्रकार शरीर भी है, धारण करते रहते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। कई बार वो इंद्र को भी प्राप्त करती है। इंद्रपद को, हाँ, इंद्रपद को प्राप्त करने वाले भी इंद्र ही बन गया। कई बार वो ब्रह्मा भी बनती। ये रहस्य, कई बार वो ब्रह्मा भी बनती। कौन ब्रह्मा बनता है, कौन इंद्र बनता है, इस पर विचार कीजिए। अनंत पद प्राप्त करके हर पल अपने कर्मों का हिसाब चुकता करती रहती है। अनंत पद प्राप्त करके हर पल अपने कर्मों का हिसाब चुकता करती रहती है। अनंत पद अनेक, ब्रह्मा भी पद है, इंद्र भी पद है, विष्णु भी पद है, शंकर भी पद है। सब एक पद पे अपने अपने कार्य करते हैं। देवताओं का भी पद है। और इसी प्रकार अनंत पद प्राप्त करके हर पल अपने कर्मों का हिसाब चुकता करती रहती है। जो भी कर्म है उसको चुकाती रहती है। कोई नया बना, उसका भी चुकाना, जो पुराना है उसको चुकाना। अब यदि मृत्यु के बाद के जीवन को समझना है तो हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और हमें आत्मा के अस्तित्व पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये बात तो सही है। अब यदि मृत्यु के बाद का जीवन को समझना है तो हमें आत्मा का ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन यही तो समझना है, अगर मृत्यु शरीर की होती है, शरीर बदलना मतलब मृत्यु, शरीर छूटना मतलब मृत्यु, आत्मा तो उसका लेना देना ही नहीं है मृत्यु से। और हमें आत्मा का अस्तित्व का संपूर्ण विश्वास तो होना ही चाहिए। क्यों? आत्मा तो हूँ, कैसे हूँ, कैसे पहचानूंगा, कैसे जानूंगा, इस पर विचार कीजिए। वेदों, शास्त्रों और पुराणों पर निश्चय होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जो लिखा गया है पहले उस पर निश्चय ही होना चाहिए, वेदों, शास्त्रों, पुराणों। लेकिन एक परख भी होनी चाहिए। आजकल मिलावट सब जगह हो गया है।
एक परख भी होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। बेहद की ये कलयुग में दुनिया आ गई है, कलयुग की है। परम तभी आत्मा अपनी मृत्यु के बाद के जीवन को सुधार सकती है। महाशांति हाँ, ये जो वेद शास्त्रों पे पूर्ण निश्चय होगा सही पे, तभी आत्मा ही अपने मृत्यु के बाद के जीवन को सुधार सकती है। तभी वो जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी दुनिया है, जीवन है, नहीं तो जान ही नहीं पाएगी। क्योंकि पुराणों शास्त्रों में अधिकतर तो मृत्यु के बाद की ही दुनिया के बारे में वर्णन है, लोकों के बारे में वर्णन है, अलग अलग लोकों के। ये कोई नया तो है नहीं कि किसी ने कर दिया हो गया, पहले से ही वर्णन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आत्मा इस मृत्यु लोक में रहते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करके आत्मस्वरूप की अवस्था को धारण करके और अपने कर्म चक्रों को खत्म करके ऊपर बेहद की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकती है। ये लंबी लाइन है कि आत्मा इस मृत्यु लोक में रहते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करके महाशांति आत्मस्वरूप की अवस्था को धारण करके महाशांति अपने कर्म चक्र को खत्म करके ऊपर की बेहद की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकती है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हम मृत्यु लोक में हैं, फिर हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं। फिर हम आत्मा है तो आत्मा के स्वरूप में रहना पड़ेगा। स्वरूप में रहने से फिर कर्म चक्र को ख़त्म करना पड़ेगा, परम मतलब मृत्यु लोक जानना पड़ेगा, फिर स्वयं को आत्मा जानना पड़ेगा, फिर स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा, फिर स्थित होकर कर्म के चक्रों को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाकर बेहद की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर सकती है। कितना बेहद की दुनिया, कितनी बड़ी बेहद, इस पर विचार कीजिए। यदि मनुष्य देह है और देह के संबंधों के जाल में फंसा रहेगा परम तो वो अपने कर्म चक्र के जाल से कभी छूट नहीं पाएगा परम और विवश होकर उसे जीवन मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। महाशांति अगर देह और देह के संबंधों के जाल में फंसा रहेगा तो वो अपने कर्म चक्र से कभी छूट नहीं पाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। कर्म चक्र ही तो फंसाए पड़े हुए हैं बेहद के और उसी चक्कर में आने जीवन मृत्यु के चक्कर में आना पड़ जाता है। परम मृत्यु के बाद का जीवन अद्भुत और अलौकिक हो सकता है क्योंकि ऊपर की दुनिया धरती की दुनिया से कई गुना अच्छी और सुखमय है। हाँ, इसीलिए तो स्वर्गलोक फेमस है। जो भी मरता है सबको स्वर्गवासी लिखा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वर्ग में ज़्यादा सुख है। बेहद के लेकिन स्वर्ग में ही सुख है परम या उसके ऊपर भी सुख है, परम इस पर विचार कीजिए। परम माया पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। महाशांति और तरीके ये समझिए, महाशांति माया पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, महाशांति मतलब स्वर्ग के ऊपर वाले लोक में भी माया है। बेहद के विचार कीजिए। बेहद के परम जैसे जैसे ऊपर के लोकों में आत्मा जाती है वहाँ सुख की मात्रा बढ़ती जाती है। महाशांति मतलब जितना ऊपर जाते रहेंगे स्वर्ग लोक से ऊपर, महाशांति जप लोक, तप लोक, धन लोक, तब महाशांति ब्रह्मापुरी, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, तरह से सुख की मात्रा बढ़ती जाती है। ओहो, बेहद के क्या गजब! बेहद के ब्रह्मापुरी में सुख की मात्रा स्वर्ग के अनंत गुणा अधिक है। परम यहाँ मिल ही गया। ब्रह्मापुरी में, ब्रह्मलोक में परम स्वर्ग से अनंत गुणा अधिक सुख है। अनंत गुणा मिल गया। महाशांति इस धरती पर दुख और महाशांति नरक समान जीवन है, लेकिन यदि आत्मा को स्वर्ग लोक से ऊपर के बेहद के आयामों का ज्ञान हो तो वह जनलोक, तपलोक से होते हुए दूसरे ब्रह्मांडों तक जा सकती है और अंत में वो अपने रचयिता में मिल जाती है। ये थोड़ा सा है कि इस धरती पर दुख और नरक समान जीवन है। महाशांति दुख और नरक समान जीवन है धरती पर। खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, परम
वायुमंडल प्रदूषित, सब नरक तो हो ही चुका है। लेकिन आत्मा यदि स्वर्ग को लोक से ऊपर की आयामों का ज्ञान हो तो वह जब जन लोक तप लोक से होते हुए दूसरे ब्रह्मांडों तक जा सकती है और अंत में वो अपने रचयिता में मिल जाती है। रचयिता जिसने सृजित किया है वो विसर्जित करेगा। फिर आत्मा का असली सुख इस मृत्यु लोक में नहीं बल्कि ऊपर के लोकों में है, जहाँ परम सुख, परम शांति और परमानंद की प्राप्ति है। वही जब हमें स्वर्ग लोक से सुख ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, ब्रह्मलोक में अनंत गुना है, तो फिर ऊपर के लोकों में परम सुख, परम शांति, परमानंद असंभव नहीं, संभव है, मिल जाएगा। इस पर विचार करिए। यदि मनुष्य को इस जीवन में रहते हुए मृत्यु के बाद के जीवन का ज्ञान मिल जाए तो वह बेहद के सुख की अनुभूति इसी जीवन में रहते हुए कर सकता है। ये बात तो सही है। अगर मृत्यु के बाद का जीवन का ज्ञान मिल जाए तो उस जीवन के लिए अपना काम शुरू करेगा, तो उसे बेहद की सुख की अनुभूति तो इसी जीवन में मिल गया ना। कबीरदास भी ऐसा ही कहे हैं, वो धन इकट्ठा करिए जो आगे की हो। मुझे तो ना याद नहीं है उनका दोहा, लेकिन उन्होंने यही कहा है, वो धन इकट्ठा करिए जो आगे की हो। बांध पोटरी नहीं ले जाता देखा कोई, ऐसे कुछ है। यहाँ से कोई पोटरी बांध के ले जाते हुए कोई नहीं देखा। वो धन इकट्ठा करो जो आगे के हो, मतलब मरने के बाद चले। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि आत्मा एक बार अनंत परम सुख की प्राप्ति कर ले तो उसके बाद उसे मृत्यु लोक के सभी सुख फीके लगेंगे। हाँ, एक बार प्राप्ति कर ले तो फिर तो मृत्यु लोक में कौन सुख? पहले ही मृत्यु नाम से मृत्यु हो जाएगी, फिर सुख कहाँ? जो कुछ भी इकट्ठा करोगे फिर मिट जाएगा, फिर सुख कहाँ? मृत्यु लोक है ही नाम से ही दुख दिखाई दे रहा है। फिर आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति है, जो उसे इस जीवन काल में परम ज्ञान द्वारा प्राप्त करके और अपने समय पुरुषार्थ में लगाकर अपने सभी कर्म बंधनों को काटने से मिलता है। आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति है। बिल्कुल परम शांति ही जो परमात्मा का मूल स्वरूप, वही आत्मा का मूल स्वरूप। उसे अपने इस जीवन काल में परम ज्ञान प्राप्त करके अपने समय और पुरुषार्थ लगाकर अपने सभी बंधनों को काटने से मिलता है। सभी बंधनों को कटने से परम शांति में स्थित हो जाएंगे। आने वाले समय में मृत्यु के बाद का जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ विषय पर बापू जी द्वारा दिव्य दृष्टि से ज्ञान इमर्ज हुआ है। उस पर भी एक नई पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। तो बापू जी का नया पुस्तक भी आने वाला होगा, मृत्यु के बाद जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ, विस्तृत रूप में। निश्चित पढ़िए। अब आगे का एपिसोड अगले एपिसोड में आगे का। तब तक के लिए इस पर विचार कीजिए। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम